तो आपने कहा कि इंडियंस इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, बेशक एजुकेशन नहीं भी हो ज़्यादा। तो कैन यू सी हेयर कि उनकी प्रायोरिटाइज अपनी कंट्री को किया जाने वाला फैक्ट जो है वो कितना स्ट्रांग है? अगर एक पाकिस्तानी को कहें तो वो सबके साथ काम कर लेगा, वो पाकिस्तानी के साथ नहीं करेगा। आपको पता है बात। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपने कहा कि एजुकेशन ज़्यादा नहीं भी हो तो इंडियन को आगे रखा जाता है, क्या रीज़न है कि एट द वेरी लीस्ट वो हमसे ज़्यादा सक्सीड है, उधर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है हमसे, मतलब हमारी अभी भी वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अभी भी अगर हम कोशिश करते हैं तो हम मतलब किसी ना किसी जगह से हम पीछे आ जाते हैं, हम आगे जा ही नहीं पाते। हमारे इतने मतलब लोन्स हैं कि हम इंडिया से कम्पीट ही नहीं कर पाते। और जहाँ तक आपकी बात है कि वो मैंने कि यूके के वो प्रेसिडेंट वो बन गए हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड है मगर यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने दोबारा ट्रेड शुरू करने का फैसला किया है इंडिया के साथ। ट्रेड जो कि किसी दौर में शुरू होने वाली थी कुछ वक्त पहले, वो बंद हो गई कुछ रीजंस की वजह से। मगर अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोबारा मिले हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब से, और उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि यूके इंडिया ट्रेड दोबारा जारी होनी चाहिए, दोबारा शुरू होनी चाहिए। वो ट्रेड कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है इंडिया और यूके के लिए। और दूसरी जानिब अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो कहा जा रहा था कि जो ऋषि सुनक हैं वो बैकग्राउंड में पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं। तो क्या उन्होंने मेरिट बेस पे इंडिया को चूज़ किया है या फिर उनके कोई अपने मफाद थे, उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ क्यों नहीं किया? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ ही इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद। साद। साद क्या करते हो? मैंने अब एआई स्टार्ट की है फर्स्ट सेमेस्टर, आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर। ओके, मतलब माशाल्लाह पढ़ रहे हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब कुछ टाइम पहले इंडिया और यूके की ट्रेड स्टार्ट होने जा रही थी, जो कि किसी कुछ रीजंस की वजह से रोक दी गई। अब वो दोबारा बहाल हो गई है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से जाके मिली है। मुझे बताओ, आपको क्या लगता है ऋषि सुनक ने इंडिया को ट्रेड के लिए दोबारा जो चूज़ किया है यूके के बिहाफ पे, वो मेरिट बेस पे किया है या वो खुद इंडियन ओरिजिनेटेड है इस वजह से किया? फेवरेटिज्म हो रहा है? ये फेवरेटिज्म हो रहा है बिकॉज आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड एंड आई हैव सीन दिस कि वहाँ पे इट इज़ कंसिडर्ड एज कि आप इफ़ यू गो फॉर अ जॉब and you are more educated but an Indian comes, he would be preferred for the job. And Indians में mostly ये होता है कि they prefer working with Indians even if they are not up to the mark rather than working with Pakistan, and they have this prejudiced enmity against Pakistan. So इस स्पेस पे वो अपने आप को जाहिर सी बात है प्रायोरिटाइज करते हैं। Here I am having a very factual question to you कि देखो, आपने कहा कि इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, बेशक एजुकेशन नहीं भी हो ज़्यादा। तो कैन यू सी हेयर कि उनकी प्रायोरिटाइज अपनी कंट्री को किया जाने वाला फैक्ट जो है वो कितना स्ट्रांग है? अगर एक पाकिस्तानी को कहें तो वो सबके साथ काम कर लेगा, वो पाकिस्तानी के साथ नहीं करेगा। आपको पता है बात। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपने कहा कि एजुकेशन ज़्यादा नहीं भी हो तो इंडियन को आगे रखा जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसकी रीज़न ये है कि वो they consider them as one nation whereas Pakistanis we are selfish. Secondly, हमारी कुछ हरकतें भी इस तरह की हैं। If you go to Saudi, तो वहाँ पे अगर कोई भी चोरी तक हुई है ना, they won't name anyone else, पहला लफ्ज़ होगा कोई पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली ठीक है, आप किसी शॉप पे चले, ये हमारी अपनी नेचर है ना, आप उधर किसी शॉप पे चले जाएं, अगर वो जाहिर सी बात है आपको देख के ही कैन गैस के अच्छा पाकिस्तानी है, आपके बोलने का तरीका, ग्रीन पासपोर्ट देख के एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। वैसे आप शॉप्स पे जाते हैं, वो जैसे ही देखते हैं वो आपको कहते हैं पाकिस्तानी यला यला यला, कि उन्होंने नहीं देनी होती चीज़, जबकि एक दुकानदार है उसने अपनी चीज़ बेचनी है, क्योंकि वो हमारी नेचर है। हम उधर जाएंगे, अच्छा जी 1 रियाल इतने का है, हम वो कैलकुलेशन हम पहले बार्गेन करेंगे, फिर हम वही। उसको जिच करेंगे, उसका दिमाग खराब करेंगे, फिर हम जाके चीज़ लेंगे और फिर भी हमारा बस होगा मुफ्ती मिल जाए। इसलिए पहली चीज़ ये है, अपनी नेचर चेंज करें, सेल्फलेस हों, अपने से ऊपर भी देखें, पास के लोगों को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, देन यू कम टू अपनी सोसाइटी, अपनी यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप आते हैं ओके यू कैन गो टू जो डिजर्विंग है, देन यू कैन कम टू द नेशनलिज्म वाला लेवल कि अच्छा यार आर नेशन नीड्स दिस। अब हम पढ़ रहे हैं, हम जाके करेंगे अच्छा इफ़ आई एम स्टडिंग AI, आई मेक अ प्रोग्राम और आई मेक अ रोबोट इन फ्यूचर,
आई वुड सी कि नहीं यार मैंने बनाया है, मेरा क्रेडिट है, मेरी फर्म का नाम ना आए, पाकिस्तान का नाम ना आए, मेरा नाम आए. मेरा नाम आए, मतलब हम सेल्फिश हो जाते हैं, Selfish बट हो दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेबल इन द होल वर्ल्ड एज इंडियन. एज इंडियंस. दैट इज वाई दे हैव वेरियस स्पोर्ट्स जो अभी तक हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस भी नहीं है, एंड दे प्ले इंटरनेशनली एज इंडियंस. वी प्ले हमारे यहाँ जो है वो सिंधी बलोची ये वाली बहुत ज़्यादा है. आई बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली. आई वॉज इन PMA फॉर 1 year, सो आई नो कि इवन दो आई सीन द होल पाकिस्तान, खासकर पठानों में जिस तरह होता है हमने कल्चर और कास्ट को बहुत Caste ज्यादा को बहुत- डिस्क्रिमिनेशन जी. दी हुई है. सही है. डिस्क्रिमिनेशन दी हुई है, एंड दैट इज बिल्ट बाय अस. वो हमारी थिंकिंग है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर ओन थिंकिंग. नेवर थिंक एज अ नेशन. नेवर. दैट इज वाई ये चीज़ें होती हैं. इवन इफ अब कोई पाकिस्तानी बन जाता इंस्टेड ऑफ एन इंडियन, UK प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उसने सबसे ज्यादा रगड़ा पाकिस्तान का ही लगाना. सबसे ज़्यादा रगड़ा पाकिस्तान का लगाना था, क्योंकि ही वॉज लिविंग इन इंग्लैंड बिकॉज पाकिस्तान में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है. either he was not earning or either he was removed from a government sector or something. वो अपनी यूनिमिटी इधर तो निकाल. वो ग्रजेस जो हैं फिर लोग बाहर जाके निकालते हैं. ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी कि हमेशा पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स अगर हम बात करें तो एवरी इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट देयर मतलब इकोनॉमी और देयर व्हाटएवर इन इंडिया. व्हाई नॉट पाकिस्तान, वेयर एक्चुअली इट स्टैंड्स? फ्रॉड्स बहुत है. सेकेंडली उनकी थिंकिंग क्लियर है. नाउ यू मस्ट हैव सीन के ड्यूटीज़ कितनी है. इफ़ यू टेक कार्स, इंपोर्टेड कार्स, ड्यूटीज़ कितनी है, बट स्टिल पीपल प्रेफर कि वो जापानीज़ गाड़ी लें. व्हाई नॉट पाकिस्तानी कार्स? हैव यू सीन द वर्थ ऑफ टाटा? पाकिस्तान के टाटा टेस्ला ये तो लेवल ही और है ना इनका. पाकिस्तान का पूरा बजट ना सिर्फ टाटा की एक फर्म के इक्वल है, ठीक है. वाई? क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट ही बंद कर दी. उन्होंने जी गाड़ियाँ लेनी है जो हमारी मैन्युफैक्चर हो रही हैं आप वो लें, बट दैट इज़ नॉट इन पाकिस्तान. ये कहते हैं अच्छा बस ठीक है, जो जिस चीज़ में पैसे बच पाकिस्तान में आप जिस भी बंदे से पूछ लें, दे विल बी विलिंग टू हेट इंडिया, बट दे आर यूजिंग आईफोन जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है. दैट इज द थिंग. उनकी चीज़ अच्छी है, यूज़ करेंगे. हम अपनी चीज़ का वो स्टैंडर्ड ही नहीं रखते. क्यों? क्योंकि हमने फ्रॉड करना है, हमने पैसे बचाने हैं, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखना, हमने सिर्फ सेल्फिशनेस शो करनी है. हम पैसे बीइंग अ पाकिस्तानी भी वो चीज़ नहीं खरीदते जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है. क्योंकि उसकी Why? क्वालिटी नहीं है. क्योंकि हमें पता है हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने क्या कोशिश करनी है जी, चीप से चीप प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच जाएं. एवरीबडी इज सेल्फिश, वांट्स टू मेक हिज ओन पार्ट, ठीक है. ही डज नॉट केयर कि मैं सप्लाई क्या कर रहा हूँ. इट इज़ बोथ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर. अच्छा, यूके के इतने इश्यूज चलते रहे हैं बट स्टिल दे आर विलिंग टू ट्रेड विद इंडिया. नो डाउट ऋषि सुनक आए, वो इंडियन ओरिजिनेटेड थे, जो भी था वो पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज कर सकते थे, उनके इंसिस्टर्स पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, बट ही इज प्रेफरिंग इंडिया. ऐसा ही होता है किसी भी मुल्क ने जब ट्रेड का सोचना होता है तो वो इंडिया को प्रायोरिटाइज करता है, लेकिन पाकिस्तान ने जब ट्रेड का सोचना होता है तो हमें सबसे ज़्यादा चीप रेट पे ट्रेड पड़ती है इंडिया से. हम इंडिया को सबसे साइड पे कर देते हैं. क्यों? वही पर्सनल ग्रजेस एंड पर्सनल ग्रजेस है ना. आपने अब आप देख लें मैचेस, एक गेम है क्रिकेट, ठीक है. यू हैव सीन द मैचेस. बाकी किसी मैच में इतना रश नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया में रश होगा. क्यों? पर्सनल ग्रजेस. अब इवन दो वी बीइंग द यूथ, हम तो कभी इंडिया गए भी नहीं है, हमें पता भी नहीं, हमें उन्होंने कभी कुछ कहा भी नहीं. हाउ लॉन्ग हैज इट बिन कि कोई वॉर नहीं हुआ, ठीक है. बट पर्सनल ग्रजेस. स्टिल वी आर हैविंग पीपल हु आर सो एक्सट्रीमिस्ट जो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप दे देते हैं कि आई डोंट नो कि क्या हो गया है. इसी तरह इट्स जस्ट द नेचर. आप ये देख लें कि वो अपनी हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं. आई मे से कि वो अपने आप को उस तरह कंसिडर करते हैं, मतलब वन इंडियन इज़ अ ब्रदर टू अनदर इंडियन, बट वेयर एज इन पाकिस्तान इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीबडी इज सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फिश, बेशक वो यहाँ पे है या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद नकी हैदर. मोहम्मद नकी हैदर. नकी, मेरा सवाल ये है कि ऋषि सुनक आपको पता होगा यूके के प्राइम मिनिस्टर बने कुछ टाइम पहले, जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड है. इंडिया और यूके की ट्रेड शुरू हुई थी कुछ अर्सा पहले, शुरू होने का डिसीजन हुआ था, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से डिले हो गई. अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ऋषि सुनक से मिले हैं और वो दोबारा बहाल करने का फैसला किया है. आपको क्या लगता है, क्या ऋषि सुनक मेरिट बेस पे इंडिया को आगे लेके आ रहे हैं या ये फेवरेटिज्म में प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उनको? मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, क्योंकि मेरिट बेस से जो उनका मतलब हमारा जो एजुकेशन है पाकिस्तान का और इंडिया का, अगर हम अपने आप को ही देख लें तो हमारा फिर भी उनसे बहुत कम है. उनका ये है कि एट द वेरी लीस्ट वो हमसे ज़्यादा सक्सीड है, उधर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है हमसे, मतलब हमारी अभी भी वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है. तो
अभी भी अगर हम कोशिश करते हैं तो हम मतलब किसी ना किसी जगह से हम पीछे आ जाते हैं, हम आगे जा ही नहीं पाते। हमारे इतने मतलब लोन्स हैं कि हम इंडिया से कम्पीट ही नहीं कर पाते। और जहाँ तक आपकी बात है कि वो मैंने कि यूके के वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर होता भी तो वो आगे जाते, तो उनके तो पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के इतने और जितने भी हैं और ऐसा ही है, हर अच्छे ओहदे पे इंडियन फाइज है, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, फेसबुक, जी ट्विटर। सब कुछ है। एलन मस्क का भी अब देख लें, वो उन्होंने भी तो अब उन्होंने की कंट्रोवर्शियल बात होगी कि वो उन्होंने ट्विटर के इंडियन के सही है। लोगों को बाहर निकाल दिया। और यहाँ तक कि ना उन्होंने हर जगह हर अच्छे ओहदों पे फाइज होने के अलावा अगर हम बात करें इंडियंस की, तो इंडियन वो कौम है जो ना ही मेहनत करने से घबराते हैं और ना ही आगे आने से। इंडियंस खुद को प्रायोरिटाइज करवाते हैं दुनिया में। ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उन बच्चों बेचारों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बाकी जहाँ तक आपकी बात है वो 100% सही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मतलब हमें भी शायद ना पता हो, या शायद उनको पता हो, या शायद उनका कोई उनका एक अपना एक अलग पर्पस हो। हमारा तो यही है ना, हम तो ये सोचेंगे कि वो जाके मतलब अपना मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो, यानी कि अपनी ट्रेड मार्केट को बढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं वो, मतलब अपनी ट्रेड मार्केट का लेवल तो उनका ये चाह रहे हैं कि चाइना में उन्होंने ये जो कोविड अभी आया है, सारा आइसोलेशन हुई है, उसके बाद उन्होंने एप्पल की फैक्ट्रीज वहां बंद करा के सारी चाइना शिफ्ट कर दी है, वो सॉरी चाइना से इंडिया शिफ्ट कर दी है। कि हम अपने जो है मुल्क का मेंबर किसी और जगह का पॉलिटिशियन कैसे बना सकते हैं? हम अपने मुल्क के लिए पॉलिटिशियन इलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वो यही होता है ना कि वी आर सेल्फिश। हम अब जिस तरह फ्यू ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान वुड से कि जी इमरान खान ठीक था, वो ठीक चीज़ें कर रहा था, मैनेज कर रहा था, तो जी उसको नीचे खींच लिया। और हर बंदा जी आई थिंक यार व्हाट्स द डिफरेंस, पेट्रोल 150 था 250 हो गया, ये फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल को छोड़े, नो वन इज इवन बॉदरिंग कि इकोनॉमी कितनी पीछे जा रही है। एक बंदे के धरनों से रोड्स ब्लॉक हो रही हैं, दूसरे की महंगाई से क्या हो रहा है। मतलब आई थिंक कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। आई थिंक कि कोई दोनों जो भी बंदा आता है ना, हमारी सुपरवाइजर जो भी बन के आता है, वो कभी भी मुल्क का नहीं सोचता। अगर इमरान खान आज जंग कर रहा है तो वो अपनी कुर्सी की कर रहा है, वो हमारे लिए नहीं कर दैट रहा। इज़ व्हाट आई एम सेइंग, नाइदर डू आई सपोर्ट एनीवन। द थिंग इज कि हर बंदा ना सेल्फिश है, ठीक है। अब लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा कि जी इमरान खान है या नवाज शरीफ है, XYZ कोई भी है, दे आर बॉर्डर्ड, उनको चीज़ें किस रेट पे मिल रही है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इकोनॉमी क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान की स्टेट क्या है। दे विल बी थिंकिंग यार हमें ये चीज़ इतने की मिलती थी, अब इतने की मिल रही है। और यहाँ पे लॉन्ग मार्च, धरनों, प्रोटेस्ट उन जगहों पे वही लोग सामने आ रहे होते हैं जो इतनी गाड़ियाँ जी हमने आज रंग करवा दिया उनको, हमने PTI को दे दी, हमने ये। वो लोग कभी नहीं आते जिनके बेचारों के घरों में दाल रोटी पूरी नहीं होती। दे आर नेवर इनटू दैट लॉन्ग मार्च और इनटू दैट प्रोटेस्ट, जिनका राइट है सच में। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो अपनी जॉब्स पे जाएं, अपनी फैमिली को फीड करें, अपनी मजदूरी करें या मजदूरी करें या वो ये काम करें। इस काम में वो आते हैं जो आइदर पॉलिटिशियंस हैं या किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या हमारी तरह के यूनिवर्सिटी बंक की चले गए बहुत वेले हैं, ठीक है। आई हैव गॉन टू वन ऑफ दोज, ये जो अभी लिबर्टी में हुई थी। मोस्ट ऑफ द पीपल देयर दे वर सेइंग हाँ बाद में चावल मिलेंगे, चावल खाने हैं। दैट वाज इट। ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है। ऐसा ही है, मतलब इट्स नॉर्मल फॉर अस यहाँ पे तो, लेकिन हमें इन चीज़ों को बदलना होगा और आने वाले टाइम में कैन यू एक्सपेक्ट के बदली जा सकती हैं? बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर अस, लेकिन स्टिल वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट एज अ पाकिस्तानी। होपफुली आपकी राय हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोगों के चैनल पर, देखते हैं किस बारे में क्या रहा है। क्या इंडिया ये एक बड़ी लॉजिक गेम लेके चल रहा है पूरी दुनिया के साथ, कि पूरी दुनिया में अपने जो है लोग फैला के और एक दिन सुपर पावर बनना चाह रहा है आने वाले फ्यूचर में, या इसके पीछे कोई और चीज़ है? इसका मैं 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक बात अभी आप करंट सिचुएशंस के बारे में बात करें तो वो तो शायद हो सकता है, वो कर सकते हैं ऐसा भी। सुपर पावर बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है इंडिया की? वाई नॉट, हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान वही है ना कि अगर हम एज आवाम बहुत पीछे हैं। हमें मतलब हमारी अगर हम स्टार्ट भी करें तो हमें कम से कम 20 या 25 डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। तो वही बात है ना कि अगर हम जितनी भी कोशिश करेंगे, हमारी इकॉनमी हमारी हर चीज़ पीछे है। तो अब ये नहीं कि वो अफसोस की बात भी है, लेकिन कुछ मतलब बेबसी भी है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस तरह से अब इंडिया के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो वो लाइक फैक्ट है कि वो आगे हैं हमसे इस मामले में। मतलब हम
इस चीज़ को जितना भी डिनाई कर लें, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं हमें एडमिट करनी ही पड़ती है। यूके की अगर बात करूँ तो सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर इंडिया की बात करूँ तो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो आपके सामने है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कहाँ स्टैंड कर रही है। आने वाले टाइम में डू यू रियली थिंक कि यूके जैसे कोई भी और ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को अप्रोच कर सकते हैं फॉर ट्रेड पर्पस, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपनी ट्रेड को जो है ना हाथ पीछे खींचा हुआ है, इसराइल के साथ मसले चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ इश्यूज चल रहे हैं, हर दूसरे मुल्क के साथ हमारे, इवन मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। क्योंकि जितने भी सुपर पावर्स हैं वो मतलब उनमें यही है कि वो इसराइल और अमेरिका और ये मतलब ये सुपर पावर्स में आती हैं, तो इनमें इनका पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो कोई इतना अच्छा तो नहीं है, और वो हम वो सिर्फ लोन देने और लेने के हद तक है। मैंने कहा जितनी काम की बात हो तक है, वो अगर एक्स्ट्रा अगर हम जाते हैं तो वो एक चीज़ हमारी जो है वो हमारी मतलब कि जो इस्लाम वाली चीज़ है वो एक इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया आ जाता है बीच में। लेकिन हमें अपने रूल के साथ स्टिक करना चाहिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें आगे तरक्की भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर अल्लाह चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला तो चाहते हैं, लेकिन हमारी इवन होली बुक्स में भी ये चीज़ मेंशन है कि अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम तो वो कौम है जो अपनी मदद ही नहीं करना चाह रहे। हम मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें वही है ना कि हमें वो मार्केट में वैल्यू नहीं मिलती, हमारी वो चीज़ की वर्थ वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू बनाई ही नहीं जाती, बनाई गई ही नहीं है। स्टीरियोटाइप्स है ना। तो मतलब वही बात है कि अगर हम जो बंदा करने की कोशिश करता है किसी चीज़ की, वो एंड पे जाके वो चीज़ फेल्ड हो जाता है, या फिर वो उस चीज़ को जानता नहीं, उसको उसकी अपनी वैल्यू के बारे में भी नहीं जानता। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखें उनके रिएक्शंस के, उनको क्या लगता है ऋषि सुनक इंडिया को मेरिट बेस पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या फिर फेवरेटिज्म कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर मेरी राय जानी जाए तो मुझे ये लगता है कि मेरिट बेस पे ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी और ट्रेड के लिए कंपैरेटिवली पाकिस्तान इंडिया उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और आने वाले टाइम में वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि पाकिस्तान को भी ऐसी चीज़ों में आगे लाने की हम होप तो कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें एफर्ट भी करनी होगी। इफ़ वी आर विलिंग फॉर दैट वी हैव टू पुट एफर्ट इनटू ऑल दैट स्टफ, ताकि हम भी तमाम ममालिक के नज़र में सामने आ सकें, और लोग जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिनेटेड बने, यहाँ से भी ऐसे लोग निकल के बाहर जा सकें जो कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क को फ़ायदा दें। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।